तराख। कुरान ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का नाम बताया है आज़र। बाइबल में उनका नाम आज़र नहीं है, बाइबल में उनका नाम है तराख। तराख का लफ्ज़ हिब्रू में इस्तेमाल होता है वो बोझ उठाने वाला, भारी बोझ उठाने वाला, उसका नाम होता है तराख। और कुरान ने ये लफ्ज़ अगर तरह कहा होता ना, जिस तरह अरबी में हिब्रू में है उसी तरह अरबी में उसके स्पेलिंग हो जाते हैं, तो तरह के मायने होते हैं छोड़ने वाला। इतरहुहुम, राइट, इतरह। लेकिन फिर उसके मायने, नाम के मायने बदल जाते हैं। तो अल्लाह ने एक दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया उस शख्स के लिए, और क्या नाम बताया हमें? आज़र। आज़र निकला है इज़र से। इज़र और विज़र करीबुल माना है। कुरान में है उशदुद बिही अज़री व अशरिकहु फी अमरी। इसका ताल्लुक है, विज़र कहते हैं बोझ को, आज़र बोझ उठाने वाला। बाइबल में इस नाम के मायने असल में उस ज़बान में बोझ उठाने वाला, और कुरान का लफ्ज़ उसका भी बोझ से ताल्लुक। इज़ क़ाल इब्राहीम ली अबीही आज़र, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न। असल में इब्राहीम हिब्रू ज़बान में अव्राम था, अव्राम, ABRAB एंड हम, 3 अल्फाज हैं। हिब्रू में रब का लफ्ज़ जिस तरह हमारे यहाँ वैसा नहीं है। अब उनके यहाँ भी वही है जो हमारे यहाँ है, वालिद, वो है अब। जो रब है वो लीडर के लिए इस्तेमाल होता है, लीडर के लिए रब इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद हम है, हम जैसे ये हिब्रू का लफ्ज़ है इंसानियत के लिए, लोगों के लिए। तो इसका मायना निकलता है बहुत सारे लोगों का लीडर या उनका बाप, इंसानियत का फादर, इंसानियत के वालिद। अल्लाह ताला क्या कहते हैं? इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, हम आपको इंसानियत के लिए, लोगों के लिए एक लीडर बना रहे हैं। सुभान अल्लाह। एक के बाद अभी ये, अगर कोई एक नाम होता जिसके मायने कुरान में एक्सीडेंटली मिल गए, ठीक है, दो, ठीक है, कोइंसिडेंस। वैसे कोइंसिडेंस को उर्दू में क्या कहते हैं? इत्तेफाक। हाँ, इत्तेफाक। 3 हो गए, 3 इत्तेफाक। 50 के 50, 60 के 60, एक के बाद दूसरा, मुख्तलिफ ज़बानों से उसके मायने, उनका जिक्र कन्वीनियंटली उसी आयत में जिसमें उस लफ्ज़ का जिक्र हो रहा है। अजीब। फ़िरऔन तो हिब्रू का लफ्ज़ नहीं है, किस ज़बान का होगा? हाँ, ये तो इजिप्शियन का होगा ना। इजिप्शियन में वो इल्म तो था ही नहीं, वैसे मैंने आपको पहले बताया। ये इल्म भी अब रिसेंटली अब सामने आ गया है। तो इजिप्शियन पुरानी ज़बान में इसको फ़िरऔन को कहा कहते थे पर आ, और पर का लफ्ज़ उनकी ज़बान में बड़े घर के लिए। ये गौर से सुनना, पर का लफ्ज़ बड़े घर के लिए, और घर के लिए सॉरी, और आ का लफ्ज़ बड़े के लिए, अजीम के लिए, यानी अजीम शान घर। पर आ के मायने अजीम शान घर। उस घर के मालिक को ही वो, फ़िरऔन को वो अजीम शान घर कहते थे। और आपको पता है इजिप्शियन तारीख़ का, और जिस तरह की वो तामीर करते थे, तो उसको बंदे को ही महल कह दिया, बंदे को ही अजीम शान घर कह दिया। अब सुनना ये आयत। क़ाला फ़िरऔन कहता है, या अय्युहल मला, मेरे जनरल्स, मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी, मैं तुम्हारे लिए किसी और इलाह के बारे में नहीं जानता। फ़अौक़िद ली हामान अला तीन, आग जलाओ हामान मिट्टी के ऊपर। फ़जअल ली सरहन, मेरे लिए एक बड़ा अजीम शान घर बनाओ, महल बनाओ। पर आ के मायने क्या है? अजीम, महल। और फ़िरऔन क्या कहता है? मेरे लिए क्या बनाओ? सरहन, महल बनाओ। अत्तलिउ इला इलाही लअल्ली अत्तलिउ इला इलाही मूसा। लेकिन इससे भी अजीब आसिया की दुआ है, अजीब दुआ है। सूरत तहरीम के आखिर में वो कहती हैं, रब्बि इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्नह, मेरे रब मेरे लिए अपने पास एक घर बना दे। किसी और ने ऐसी दुआ नहीं की कुरान में। कुरान में सबने कहा है मुझे जन्नत दे दे। ये खास कहती है क्या बना दे? घर। घर का लफ्ज पुरानी इजिप्शियन जबान में क्या था?
فرعون. مجھے یہ گھر نہیں چاہیے, مجھے وہ گھر, مجھے اس گھر سے نکال کے اس گھر لے جا. فرعون کا لفظ ہی گھر تھا, مجھے گھر دے دے جنت. پھر کہتی ہیں وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ, یا مجھے وہاں گھر دے دے اور یہاں مجھے فرعون سے نجات دے دے, یعنی مجھے یہاں بڑے گھر سے نجات دے دے. اس گھر سے مجھے ایک اور گھر چاہیے, اس گھر سے نجات دے دے. عجیب عجیب. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یہ تھوڑا میں نے بائبل کا ریفرنس دیا ہے یہاں پہ. ایک نبی کا نام ہے بائبل میں سال, سال, اور یہود اس کو عبرانی زبان میں کہتے ہیں سعول. سعول, اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. سال اور سعول, اس کے دو معنی ہیں. سال کے معنی ہیں بہت لمبا, بہت طویل, اور سعول کے معنی ہیں جس طرح عربی میں آپ لوگ جو عربی جانتے ہو, المسئول عنہ, المسئول عنہ, جس کے بارے میں پوچھا جائے, جس کے بارے میں پوچھا جائے. اس کو ہیبرو زبان میں اسم مفعول کے لیے فعول استعمال ہوتا ہے یا فعول استعمال ہوتا ہے. تو سعول کے معنی ہوں گے جس کے بارے میں پوچھا گیا اور جو بہت ہی لمبا. دو باتیں ہیں, جس کے بارے میں پوچھا گیا اور جو بہت ہی لمبا, یہ دو معنی ہیں اس کے. بائبل میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے. اس میں لکھا ہے اپوائنٹ اے کنگ ٹو لیڈ اس, ہمارے اوپر کسی بادشاہ کو لگائیے, اس کو یہ مرتبہ دیجیے ہمارے اوپر. اپوائنٹ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ معین کرنا, مقرر کریں. ہاں, یعنی ہمارے اوپر ایک بادشاہ کو مقرر کریں. وہ پوچھ رہے ہیں نا, تو نام سال سے معنی نکلا جن کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کو مقرر کریں. اور دوسری طرف بائبل نے یہ بھی کہا ہے he was a head taller than any of the others, یعنی وہ باقی سے 6-8 انچ لمبے تھے, قد میں وہ سب سے زیادہ لمبے تھے. a head taller than any of the others. اب یہ نام ہے سال یا سعول. عربی میں سألہ کا لفظ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر سعول کا لفظ عربی میں استعمال کر لیا ہوتا تو سپیلنگ تو آسان تھی. مسئلہ یہ ہو جاتا کہ سعول سے وہ اسم بن جاتا اسم مبالغہ, اور اسم مبالغہ ہوتا بہت زیادہ سوال کرنے والا. سعول جیسے غفور ہے, بہت زیادہ مغفرت کرنے والا, سعول ہوتا بہت زیادہ سوال کرنے والا. تو معنی الٹ جاتے. معنی دو تھے, جس کے بارے میں پوچھا گیا یا جو بہت ہی لمبا ہو. قرآن نے کیا کیا؟ قرآن نے کہا ان کا نام ہے طالوت. قرآن نے نام ہی بدل دیا.